नमस्कार, आप देख रहे हैं शलमबेरी समाचार। आज की 5 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं फजल अब्बास। पहली खबर में हम आपको दिखाएंगे कौन है किसका आदमी और इसके तथ्य भी आपके सामने रखेंगे। दूसरी खबर, कौन थे हाजी मसीता और हाजी मसीता की करबला का क्यों है इतना ज्यादा चर्चा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तीसरी खबर हम आपको दिखाएंगे शाहदरा मस्जिद पर नाजायज कब्जा क्यों नहीं हटा पाया शिया वक्फ बोर्ड और इस मामले पर क्यों नहीं किया मौलाना कर्बे जवाद ने कोई एहतजाज। पहली खबर में हम खुलासा करेंगे मौलाना सैयद कर्बे जवाद नकवी के चाहने वाले इनकी नीतियों के खिलाफ बोलने वालों को क्यों बोल देते हैं कि ये है वसीम का आदमी। इसकी हकीकत क्या है, इसके बारे में भी हम आपको दिखाएंगे। मौलाना कर्बे जवाद का आदमी है वसीम रिजवी। देखिए स्क्रीन पर शिया वक्फ के इस आदेश को कि जिसमें साफ लिखा है धारा 63 1995 एक्ट 11 जनवरी 2002 को आदेश जारी किया गया था। हाजी मसीता पत्र 36 वक्फ संख्या आई 1636 हरचंदपुर कनौरा ताल कटोरा रोड। यहाँ के पुराने मुतवल्ली के इस्तीफे के बाद 7 लोगों की बनाई गई थी कमेटी। इन 7 आदमियों में मौलाना कर्बे जवाद सरपरस्त थे, मौलाना सैफ अब्बास सदर थे, वकार जाफरी नकाश नायब सदर थे और मुतवल्ली मौलाना कर्बे जवाद का खास आदमी वसीम रिजवी को बनाया गया था। इसमें सदस्य थे जकी अली उर्फ भैया भारती, हुसैन, यूनुस आगा। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आशंका जताई जा रही है कि ये वक्फ बोर्ड द्वारा जारी किया पत्र क्या आज भी लागू है, क्योंकि इसमें लिखा है कि अगले आदेश आने तक इनको ही रखा जाएगा, यही कमेटी रहेगी। तो क्या हाजी मसीता की नई कमेटी आ गई? इसके बारे में अभी तक के हमारे पास कोई तथ्य मौजूद नहीं है। हमारे पास केवल हमारे सूत्रों से जो तथ्य मौजूद थे उनके आधार पर हमने आपको दिखाया। करबला अमेठी उत्तर प्रदेश 16 सफर को बड़े बड़े पोस्टर लगाकर लखनऊ में बसों का इंतजाम कराने वाले और रुपया खर्च करने वाले और क़यादत को बुलंदी दिलाने के लिए भीड़ एकत्र करने वाले मौलाना कर्बे जवाद के फैंस और नपाई के लिए फीता लिए करबला बनवाने के लिए एक वीडियो जारी करने वाले मीसम रिजवी, जो अभी इस वक्त दरगाह को देख रहे हैं, जो हजरत अब्बास लखनऊ की दरगाह है। इन लोगों ने मौलाना कर्बे जवाद से ये नहीं पूछा कि खंडहर बन गई करबला हाजी मसीता बनवाने के लिए फीता लेके कब भेजेंगे मीसम रिजवी को। मौलाना कर्बे जवाद ने अमेठी करबला में डोनेशन की बात कही, लेकिन जिस करबला हाजी मसीता के 2002 से वो अब तक सरपरस्त रहे, उस करबला के बारे में उन्होंने कौम को भी नहीं बताया। ना ही लखनऊ के शियों ने मौलाना से ये सवाल पूछा। इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि शिया समाज को हाजी मसीता करबला के बारे में पूर्ण जानकारी शिया समाज को दी ही नहीं गई मौलाना की ओर से, जिसके कारण वो करबला वीरान पड़ी है और खंडहर बन गई है। जबकि तार कटोरा करबला के सामने एक साइड से और दूसरी साइड से करबला अजीमुल्लाह खां के सामने खंडहर बनी हुई दरगाह। आप जरा सोचिए कि जिसने वो करबला बनवाई होगी उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। ये सोचे शिया समाज और लखनऊ के खासकर रहने वाले हैं। अब हम बताते हैं कि ये हाजी मसीता थे कौन। हाजी मसीता अजीमुल्लाह खां ये दोनों सगे भाई थे और इन दोनों भाइयों ने एक ही जमीन खरीद कर 2 बड़ी करबलाएं बनवाई थी। एक अजीमुल्लाह खां के नाम से मशहूर हुई, दूसरी हाजी मसीता के नाम से। जबकि तारीख ये बताती है कि हाजी मसीता की करबला पहले बनी थी और करबला अजीमुल्लाह खां बाद में बनी। लोगों ने ज़रा तरजीह अजीमुल्लाह खां की करबला को दी और जब तक लोग समझ पाते, होश में आते, तब तक वो करबला एक खंडहर बन चुकी थी जिसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया।
आपको ये भी बताते चलें 1862 खसरे में रजिस्टर्ड दोनों करबला है जो भारत सरकार में मान है, जो अंग्रेजों द्वारा ये खसरा बनाया गया था। सन 1972 में 6 लोगों की कमेटी बनाकर सर्वे किया गया, जिसमें वक्फ बोर्ड ने मनमाने ढंग से इन दोनों करबलाओं की प्रॉपर्टी को अलग अलग दर्ज कर लिया था, जिसका स्टे वारिसान ने ले रखा है। वक्फ बोर्ड की कार्यशैली पर शंका घेरे में तब आई जब इन दोनों करबलाओं को अलग अलग तरह से दर्ज किया गया। एक करबला को नंबरों के साथ दर्ज किया गया और एक करबला के नंबर ये गायब कर दिए गए, केवल भूमि दर्ज कराई। ये वो बड़े सवाल हैं जो शिया समाज पूछे अपने मौलाना चेयरमैन और कौम के बानी मौलाना कलब जवाद साहब से, अली जैदी से और शमील शमसी से। आप रुख करते हैं लखनऊ की शदरा मस्जिद की ओर कि जिसकी ज़मीन पर अवैध कब्जा करके चौहद्दी खींच दी गई, इस पर क्यों नहीं किया मौलाना ने एहतजाज। चेयरमैन अली जैदी ने चेयरमैनी पद संभालने के बाद क्यों नहीं करवाई कार्रवाई और क्यों नहीं लिया एक्शन। ये भी बताते चलें कि शादरा की मस्जिद की सैकड़ों बीघा जमीन के जो आधे से ज़्यादा पर मकान बन चुके हैं, कि यही चेयरमैन जो करबला अजीमुल्लाह खां और थाना तालकटोरा में दबंगाई दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं, शादरा की मस्जिद ज़मीन के लिए ना इनके मुंह से कोई अल्फाज निकला, ना इनका कोई दबंगी वाला स्टाइल दिखाई दिया। और सबसे बड़ी बात बताते चलें, कई दर्जन धाराओं में, जिसमें गैंगस्टर एक्ट भी है, कई दर्जन मुकदमे दर्ज होने के बाद भी एक आदमी है जिसका नाम है शमील शमसी, इसके मुंह से शादरा की ज़मीनों के लिए या शादरा की मस्जिद के लिए एक शब्द भी नहीं फूटा। अब हम रुख करते हैं जनपद अमरोहा का। अमरोहा के नगर नौगामा सादात के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में थोड़ी सी वर्षा में हो गया जल भराव, जलमग्न हो गया अस्पताल। वहीं जल भराव से अस्पताल की बिल्डिंग को हो सकता है भारी खतरा। देखते रहिए शर्मबेरी समाचार। नमस्कार, जय हिंद।